ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग करते हैं, व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आज हम आगे व्यवहार भानु का पढ़ते हैं। कल हम चर्चा किए थे कि मूढ़ व्यक्ति और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके लक्षण क्या है। तो आया था अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभा आदि में स्थान में प्रवेश कर लेते हैं और सत्कार की इच्छा करते हैं, उच्च आसन पर बैठना चाहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है, सत्पुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा जो है अनादर को प्राप्त होते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते हैं विद्वान लोग। और बिना पूछे जो अंडमंड बकते हैं, अनावश्यक बोलते रहते हैं, वो भी मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति हैं। तो जो विद्यार्थी हैं उनको इन सब जो लक्षण हैं उनको हटाना चाहिए। यदि विद्या प्राप्ति करनी है, बुद्धिमान बननी है तो वह विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर बोलना हो वहाँ पर बोलना है, पूछ कर यदि अनुमति मिलता है तब उनको फिर वहाँ बोलना है। आगे बताए कि विद्यार्थी के दोष क्या क्या दोष है जो विद्यार्थी हैं उनके। तो आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च। इसको स्वर से भी याद कर सकते हैं। आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च। एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं। सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। तो ऐसे अच्छे स्वर से आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं और दूसरे बच्चे आदि को याद भी करा सकते हैं। तो पहला बता दिए आलस्यम जो विद्यार्थी के दोष है। दूसरा आया मद अर्थात नशा में युक्त होना, मोह अर्थात मूढ़ता, चपलता नहीं करना, गोष्ठी नहीं करना, और स्तब्धता। स्तब्धता क्या है, जड़ता, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, और अभिमान से युक्त होना, लोभ लालच करना, ये सब दोष है। जिसको विद्या प्राप्त करनी है, श्रेष्ठ मार्ग में बढ़ना है, इनको छोड़ देना चाहिए। और आगे बताया सुखार्थिनः कुतो विद्या। यदि विद्यार्थी सुख चाहेंगे तो विद्या नहीं होगा, और यदि विद्यार्थी हैं तो सुख छोड़ देना चाहिए। तो सुखार्थी वा त्यजेत विद्या। यदि सुख चाहिए तो विद्या को छोड़ दो, और यदि विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए तो सुख को छोड़ दें। तो ये हम विचार कर लिए थे। आगे है कैसे मनुष्य विद्या प्राप्ति कर और करा सकते हैं। स्वयं विद्या को प्राप्त भी कर सकते हैं और
प्राप्ति भी करा सकते हैं दूसरे को, स्वयं करना और दूसरे को कराना, स्वयं पढ़ना दूसरे को पढ़ाना, स्वयं सुनना और दूसरे को भी सुनने के लिए प्रेरित करना। श्लोक है ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणात् यस्तु ब्रह्मचारी भवेत् इह। तो पहला श्लोक है ब्रह्मचर्यस्य, ब्रह्मचर्य के गुणम शृणु, गुण सुनो। शृणु कौन सा लकार है? लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तुम ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। तुम वसुधाधिपः, यहाँ पर भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने पूरा संसार के चक्रवर्ती राज्य के राजा थे ना, तो वसुधा के स्वामी राजा, तो वसुधाधिप अर्थात युधिष्ठिर जी के लिए आया है कि ब्रह्मचर्य के गुण तुम सुनो। क्या है? जो आजन्म मरणात्, आजन्म जन्म से लेकर मरण तक आजन्म कह देते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक, तो आ से लेकर वहाँ तक मतलब पूरा प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, तो ये कहा गया आजन्म मरणात्। यह तू, यह अर्थात जो, तू निश्चय से ब्रह्मचारी रहते हैं, यह इस जीवन में, जो इस जीवन में जन्म से लेकर मरण तक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनसे क्या लाभ होता है ये तुम सुनो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी से कहते हैं। उसका हिंदी देखिए। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ तो आगे हिंदी देखिए, कहा गया कि हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। क्योंकि भीष्म जी स्वयं ब्रह्मचारी थे, तो युधिष्ठिर जी को उसका गुण बता रहे हैं। तो तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, उसके गुण सुन, कह रहे हैं। क्या है? न तस्य किंचित अप्राप्यम इति विद्धि नराधिपः। न तस्य षष्ठी विभक्ति, किंचित, तो को यहाँ पर द हो गया है, तो आधा था, आगे अ है, तो यहाँ पर तो को द हो गया। किंचित अप्राप्यम, म हलंत है और इति ई जुड़ गया उसमें, तो किंचित अप्राप्यम इति विद्धि नराधिपः। विद्धि अर्थात यहाँ पर विद आगे धी है, धी नहीं, यहाँ पर ही है। ही को संधि नियम से ह को ध हो गया है, ही निश्चय से प्रयोग होता है। विद अर्थात ज्ञान। तो कह रहे हैं कि न तस्य किंचित अप्राप्यम इति विद्धि नराधिपः। हे नराधिपः, हे सभी मनुष्यों के पति स्वामी, आप ऐसे जानो। क्या जानो? कि न किंचित अप्राप्यम, उसको कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता है, ऐसे तुम निश्चय से जानो। विद ही अर्थात, विद अर्थात जानो, ही निश्चय से। न तस्य, उसका कोई भी अप्राप्य नहीं रहता है, अर्थात सभी चीज प्राप्य हो जाता है, सभी गुण प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्मचर्य गुण से युक्त होता है। आगे कह रहे हैं बहुवः कोट्यस्तु ऋषीणाम च ब्रह्मलोके वसंती उत। वसंती, यहाँ पर ई को, ई और आगे ऊ है, इसलिए ई को य हो गया है संधि नियम से। व्याकरण के आप लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं आगे आएगा ये। तो बहुत कोटि लोग ब्रह्मचर्य के पालन से ब्रह्मलोके मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। ब्रह्मचर्य के पालन करके, योग के अंगों का अनुष्ठान करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके कोटि कोटि ऋषि मुनि लोग ने मोक्ष में जाके ब्रह्म के आनंद में अभी विचरण कर रहे हैं। तो बहुत कोटि ऋषि लोग ब्रह्मलोक में अभी बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं निश्चय से। हिंदी देखिए। उसको कोई शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता। किसको? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है,
ब्रह्मचर्य अर्थात संयमित जीवन जीता है। ब्रह्म का अर्थ 3 अर्थ मुख्य रूप से लिया जाता है, ऐसे तो बहुत अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ एक तो है कि ब्रह्म अर्थात वेद, और दूसरा है वीर्य, और तीसरा है ब्रह्म अर्थात परमात्मा। जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर में रमण करता है, दिन भर ईश्वर का ध्यान रखता है, ईश्वर की आज्ञा अनुकूल चलता है, वो भी ब्रह्मचारी है। और जो वेद का पठन पाठन करता है, वेद अनुसार जीवन जीता है, वेदानुकूल आचरण करता है, वेद को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वो भी ब्रह्मचारी है। और तीसरा है जो शरीर की शक्तियों की रक्षा करता है, उसको भी ब्रह्मचारी कहेंगे। तो जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, जो शरीर की जो ऊर्जा है उसका भी रक्षा करता है, वेदों का भी पठन पाठन करता है, ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर रहता है, वो क्या है? ब्रह्मचारी है। उसको कोई भी शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता है। तो हम लोग यदि ऐसे ब्रह्मचारी होंगे, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, वेद को पढ़ेंगे, यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे और अपने दिनचर्या को ठीक रखेंगे, तो हमें भी जो चाहिए वो मिलेगा। प्राचीन काल में बताते हैं कि ऐसे कोई कल्प वृक्ष होता था कि उसके नीचे बैठ जाओ, जो मांगो वो मिले। तो जो मांगो वो मिले कैसे मिलेगा? आज भी कल्प वृक्ष है हमारे पास, हमारे मन ही क्या है? कल्प वृक्ष है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो मन में हम जैसे संकल्प करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो अपना उदाहरण मैं आपको पहले भी दिया हूँ। ऐसे एक दिन था, लगभग 15 साल पहले, मान लीजिए 10 से 15 साल पहले, कि ना हमको ना वेदों के विषय में पता था, ना आर्य समाज की पता, ना कुछ धर्म के विषय में ऐसे कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन बस आगे चलते गए। जो जो उस समय हम सोचते हैं कि हम ऐसा कभी सोचते थे कि गुरुकुल में पढ़ना है, गायों की सेवा करनी है, संस्कृत सीखना है। मैं भी ऐसे ही, आप लोग जैसे संस्कृत भी सीख रहे हैं, मैं इसके पास जाता था, उसके पास जाता था कि संस्कृत सीख लूँ, कोई मुझको सिखा दे, है ना। तो हम तो सोचते हैं कि जो हम सोचते थे उस समय उससे कई गुना अधिक हमें मिला है। और आप लोग भी अपना निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग सोचते थे पहले, और जब आगे जा बढ़ते गए, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आए, अपने जीवन में भी ईश्वरीय गुणों को धारण करते गए, वो चीज़ मिल जाता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलता रहता है, तो वो जो चाहता है उसको वह मिल जाता है। उतना ही नहीं, जो चाहता है उससे कई गुना अधिक मिल जाता है। जैसे संतान है, वो कितना कितना चाहेगा, उसका ज्ञान का स्तर थोड़ा है, लेकिन माता पिता यदि योग्य होते हैं तो संतान को उसकी योग्यता से बहुत अधिक दे देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमारा क्या है? वास्तविक माता पिता है, परम पिता, परम माता है। तो हम जो चाहते हैं, हम जब योग्य बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं, तो ईश्वर हमारे मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और हम जो चाहते हैं उससे कई गुना अधिक दे देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम यदि ऐसे करेंगे तो कोई भी शुभ गुण, श्रेष्ठ गुण हमारे से अप्राप्य नहीं रहेगा। ऐसा तो जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। तो एक तो यहाँ पर मिलेगा, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो जितना भी मिल जाए हमको, मिलते 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 वो अंतिम में क्या है? दुख मिश्रित होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जाने में, अनजाने में यहाँ पर दुख मिलता है। जितना भी हम स्वयं चलेंगे, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएंगे, और बहुत सारे यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति मिलेंगे, उनसे भी दुख मिलता है, पीड़ा होती है। तो पूरा सुख तो यहाँ मिलता नहीं है संसार में। तो यहाँ जितना अधिक से अधिक सुख हो सकता है वो तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। यहाँ प्राप्त करते करते उससे भी अधिक जो
मोक्ष का आनंद है, परमात्मा का सुख है, वो फिर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त कर चुके हैं, ये केवल कथनक नहीं है, ये प्रमाण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके ईश्वर की उपासना आदि जैसे वेदों में बताया गया है, वेदानुकूल आचरण करते हुए अनेक कोटि ऋषि लोग आज मोक्ष में आनंद में विचरण कर रहे हैं। तो हम भी यदि ऐसे करेंगे तो हमको भी मिल जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, हम संपूर्ण दुखों से छोड़कर पूर्ण सुख शांति से युक्त हो जाएंगे। तीसरा श्लोक, सत्ये रतानां सततम दान्तानां ऊर्ध्वरेतसाम् ब्रह्मचर्यं दहेत राजन् सर्व पापानि उपासितम्। सत्ये रतानां, सत्य में रमण करने वाला, विचरने वाला, और सततम, सततम सत्ये रतानाम, जो निरंतर सतत रूप से साधना करता है, सत्य में विचरण करता है, रमण करता है। और दान्तानाम ऊर्ध्व रेतसाम, रेत कहते हैं वीर्य को, जो अपने वीर्य को, ऊर्जा को, शारीरिक सामर्थ्य को ऊर्ध्वरेता कर देता है, अर्थात विशेष रूप से अपने शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाते हुए सत मार्ग पर चलता रहता है, अनावश्यक खान पान नहीं करता है, और सामर्थ्य को, अपने ऊर्जा को अच्छे मार्ग पर चलाता है, वो क्या होता है, ऊर्ध्वरेता हो जाता है और विशेष योग्यता से युक्त हो जाता है। दान्ता नाम अर्थात जितेंद्रिय, जो ऊर्ध्वरेता होके जितेंद्रिय होता है। दान्ता नाम अर्थात जितेंद्रिय, ऊर्ध्वरेता साम अर्थात जो ऊर्ध्वरेता हो जाता है, अपने शारीरिक जो वीर्य आदि है उसको ऊपर उठा देता है। अर्थात पुरुष, अपने व्यक्ति क्या होता है, अपने जो खान पान, रहन सहन, विचार के सामर्थ्य को गलत कामों में, ऊर्जा में व्यर्थ करता है, अनावश्यक बातचीत करता है, अनावश्यक जितना शरीर को नहीं चाहिए उतना खा लेता है ना, इधर का देखना, उधर का सुनना, कई सारे दिन भर लाखों क्रियाएं हम करते हैं छोटे बड़े रूप में, उनको हमको विशेष सावधानी से हमारे शारीरिक जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लेना, विचारों को भी ईश्वर अभिमुखी लेना, शास्त्र अभिमुखी लेना, अनावश्यक जो अपने शारीरिक सामर्थ्य को व्यर्थ नहीं गंवाता है वह ऊर्ध्वरेता हो जाता है, अपने जीवन को भी प्रकाशित कर देता है, और साथ साथ फिर उसके माध्यम से एक दीपक जल जाए तो उसके माध्यम से लाखों दीपक जल जाते हैं। एक ऋषि दयानंद जी देखिए, जल गए तो उसके माध्यम से आज करोड़ों व्यक्ति प्रकाशित हो रहे हैं उनके ज्ञान के माध्यम से। तो ऐसे ऊर्ध्वरेता होना है। तो ब्रह्मचर्यम दहेत राजन, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर जी, ब्रह्मचर्यम क्या करता है, दहेत अर्थात जला देता है, किसको, सर्व पापानि, सभी पापों को, उपासितम, जो ब्रह्मचर्यम उपासित, उपासना अर्थात सेवन करना, जो ब्रह्मचर्य के पास बैठता है, उप अर्थात समीप, जो ब्रह्मचर्य की उपासना करता है उसको अपने जीवन में धारण करता है। हम जो परमात्मा की उपासना अर्थात क्या है, उप अर्थात समीप बैठना, बैठना अर्थात क्या है, बैठ के उनके गुणों को विचार करना, उनके गुणों को धारण करना। तो ब्रह्मचर्य की उपासना अर्थात ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीना, संयमित जीवन जीना। ठीक है, तो जो ब्रह्मचर्य की उपासना करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के बहुत सारे अविद्या, अज्ञान, कुसंस्कार हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, उसके लिए हमें ब्रह्मचर्य रूपी दीपक को जलाना पड़ेगा। अग्नि में फिर भ्रष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति तपस्या करता है तो तपस्या से क्या होता है, जैसे क्या लिखते हैं, तपस्या का फल आया ना कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तो ततः क्षीयते अर्थात उस प्राणायाम के अनुष्ठान से, प्राणायाम तो एक दृष्टांत है, योग के अंगों के जब अनुष्ठान करते हैं हम, यम नियम आदि का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, उससे, ततः अर्थात उससे, क्षीयते नष्ट हो जाता है क्या, प्रकाशावरणम,
प्रकाश अर्थात ज्ञान, ज्ञान का जो आवरण है वह क्या है, नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति प्राणायाम आदि तपस्या तप करता है, श्रेष्ठ कार्य को करता जाता है, तो उससे हमारा जो चित्त में आत्मा तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन नैमित्तिक रूप में संग साथी, माता पिता, साथी सज्जन, बहुत सारे जगह से हम नैमित्तिक रूप से हमारे ऊपर अविद्या छा जाता है। हम नहीं चाहते हैं, मोबाइल खोल दिए, बहुत सारा अच्छे कोई एडवर्टाइज देख लिए, विज्ञापन, उसको खरीद के ले आते हैं। बाजार में जाएंगे, वो बहुत अच्छा देख लिए तो उसको ले आते हैं। पड़ोसी कुछ अच्छी चीज़ ले आया, चलो मुझको भी लाना चाहिए। तो ये क्या है, बहुत सारे हम ना चाहते हुए भी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण दूसरे को देख के हमारे ऊपर नैमित्तिक रूप से अज्ञान छा जाता है। तो जो अज्ञान रूपी आवरण प्रकाश के ऊपर छाया गया, ज्ञान के ऊपर आवरण ढका हुआ है, वो तपस्या से ही नष्ट हो जाता है। देखिए, आर्य भाषा में, हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं, तो आर्य भाषा में बोलने से आप लोग ऐसे समझ लेंगे। तो हिंदी में देखिए, आर्य भाषा में, जो निरंतर सत्य में रमण करते हैं, जो निरंतर सदा सत्य में रमण करते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, अपने इंद्रियों को जीतते हैं, अपने बस में रखते हैं, तो जितेंद्रिय उसको कहेंगे। मन होने पर भी उसको रोकना, गलत काम से हटाना, और जो अच्छे कार्य की इच्छा ना होने पर भी अच्छे कार्य में लगाना, पुरुषार्थी बनना। शांत आत्मा, सदा शांत रहते हैं, सत्वगुण से युक्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम युक्त शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्यशास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं। आ गया ना, यहाँ पर ब्रह्मचर्य को खोल दिए, अर्थात वेदादि सत्यशास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं। वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते, और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। देखिए, शब्द पंक्ति ये सब छोटे छोटे हैं, लेकिन उसमें गूढ़ रहस्य सब छुपा हुआ है। जितना जिसके ज्ञान का स्तर है, जो पवित्र है, शुद्ध है और सात्विक हैं, उनको उसका अर्थ अधिक से अधिक समझ में आता है, फिर जीवन में वो व्यक्ति धारण करता है। तो शास्त्र में जो ऋषियों ने शब्द लिखे रहते हैं, उसके भी बहुत सारे गूढ़ अर्थ निकलता रहता है अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ ज्ञान हमको समझ में आता है, कालांतर में 6 महीने बाद पढ़ेंगे तो और विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है इसी पंक्तियों से ही। तो कह रहे हैं कि जो निरंतर सत्य में रमण करते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, शांत आत्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण से स्वभाव से युक्त होते हैं, रोग रहित और पराक्रम युक्त शरीर जिनका होता है, और ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं। वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। तो स्वयं भी धर्मयुक्त कर्म करते हैं और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति कराते हैं। जब व्यक्ति स्वयं सुखी होता है, ज्ञान से युक्त होता है, गुणों से युक्त होता है, और दूसरे को भी देता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, अच्छे अध्यापक भी होंगे और अच्छे विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो ऋषि दयानंद जी अच्छे विद्यार्थी थे, विशेष विद्यार्थी, गुरु विरजानंद जी के शिष्य बने और बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हम भी इन गुणों को धारण करें। आगे देखिए प्रश्न, विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के विरोधी व्यवहार
कौन कौन से हैं? विद्या पढ़ने वाले के और पढ़ाने वालों के। क्या विरोधी व्यवहार है? क्या कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए इनको? उत्तर अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्यायाः शत्रवः त्रयः। शत्रवस् अर्थात शत्रवः त्रयः, तीन शत्रु हैं। क्या क्या? अशुश्रूषा, शुश्रूषा अर्थात सेवा ना करना, ठीक है ना। शुश्रूषा अर्थात सेवा करना, अशुश्रूषा सेवा ना करना। त्वरा अर्थात अति शीघ्र। हाँ माता जी, फिर से बताइए। मेरे में तो सूरवीर किसको कहते हैं ये? हाँ, बीच में छूट गया है आप में कुछ पंक्ति, मेरे में छूट गया। हाँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, मिल जाएगा आपको। तो इसमें दिया है अशुश्रूषा अर्थात सेवा आदि नहीं करना, गुरु आचार्यों के सेवा शुश्रूषा नहीं करना। और त्वरा अर्थात अति शीघ्रता करना, हड़बड़ी करना, तो उसको त्वरा कहते हैं। और श्लाघा अर्थात क्या है? श्लाघा अर्थात प्रशंसा। यहाँ पर जो श्लाघा शब्द आया है ना, प्रशंसा, ये क्या है? विद्या के शत्रु है। तो त्वरा अर्थात शीघ्रता करना, और श्लाघा अर्थात प्रशंसा करने, और सेवा ना करना, शुश्रूषा अशुश्रूषा अर्थात। तो हिंदी देखिए, जो विद्या और विद्वानों की सेवा नहीं करना, जो विद्या प्राप्त किए उसके ऊपर यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर से आवृत्ति नहीं कर रहे हैं, क्लास में आने से पहले पढ़ के नहीं आते हैं, और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर से उसकी आवृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उनकी सेवा नहीं किए, उससे फिर हम लाभ ले नहीं पाएंगे। और ऐसे ही जो विद्वान हैं जिनसे श्लाघा, हाँ माता जी, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो विद्वानों की सेवा ना करना अर्थात जो गुरु आचार्य हैं जिनसे हम पढ़ते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना। आज्ञा क्या है? कि आपको पढ़ना है, फिर उसके ऊपर आवृत्ति करनी है, उसको फिर मनन करनी है, फिर उपस्थित रखनी है। जो पढ़ते हैं उसको यदि फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो क्या है? ये विद्वानों की सेवा है, उनके आज्ञा के अनुकूल चलना। माता पिता की सेवा अर्थात माता पिता के अनुकूल चलना, उनके जो भाव है वो क्या चाहते हैं हमसे, उनके भाव को समझ के उनके अनुकूल चलना, ये क्या है? सेवा है। तो विद्या की सेवा, विद्वानों की सेवा नहीं करना, अति शीघ्रता, जल्दी जल्दी कर लेना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी याद कर लेंगे फिर छोड़ देंगे, आवृत्ति नहीं करेंगे। तो अति शीघ्रता भी ठीक नहीं है, धीरे धीरे चलो और पीछे के पाठ को आवृत्ति करते हुए चलो। तो अति शीघ्रता सभी जगह पर हानिकारक है। एक लिखा रहता है ना गाड़ी आदि में कि द्रुत गति महा विपत्ति, तो अधिक गति सब जगह पर हानिकारक है। तो संयमित चलना, आराम आराम से धीरे धीरे पीछे के पाठ को आवृत्ति करते जाना और सावधानी पूर्वक सभी जगह पर कार्यों को करना। तो विद्या और विद्वानों की सेवा नहीं करना, अति शीघ्रता करनी और अपनी व अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना, अनावश्यक रूप में केवल दूसरे से कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रशंसा करना, अपनी ही प्रशंसा करते रहना, मैं तो बहुत अच्छे हूँ, मेरे अंदर ये गुण हैं वो गुण हैं। तो ऐसे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और जिनके अंदर दूसरे के अंदर गुण भी नहीं हैं, हम यदि अनावश्यक प्रशंसा करेंगे वो भी अच्छी बात नहीं। तो प्रशंसा, जिनके अंदर जो गुण हैं उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। और प्रशंसा के विषय में ऐसे समझना चाहिए कि जो सामने प्रशंसा करना हानिकारक हो जाता है अधिकांश बार, और पीछे प्रशंसा करना क्या है? अच्छी बात है। जिसके अंदर जो गुण हैं, जैसे किसी के अंदर कोई विशेषता है तो दूसरे को बताना। दूसरे को क्यों बताना, प्रशंसा क्यों करनी होती है? कि उनसे फिर वो व्यक्ति लाभ ले जाके, इसलिए प्रशंसा की जाती है। मान लीजिए हम किसी दुकान से कोई चीज़ लाते हैं, कोई सामान, तो उसमें यदि हमको लाभ होता है तो दूसरे को भी बताते हैं,
प्रशंसा करते हैं कि उस दुकान तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत अच्छे उत्तम वस्तु मिलती है और ठीक रेट में देता है। तो प्रशंसा करने पर वो फिर जाके उनसे खरीदता है, लाभ लेता है। तो अनावश्यक झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना दूसरों की। ये 3 विद्या के शत्रु हैं। जो पढ़ने और पढ़ाने हारे हैं वे इनको छोड़ दें, इनको छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न, शूरवीर किनको कहते हैं? शूरवीर किनको कहते हैं? उत्तर, विद्या अध्ययन शूराश्च, शूराश्च अध्ययने रताः, गुरु शुश्रूषया शूराः, पितृशुश्रूषया अपरे, मातृ शुश्रूषया शूरा, भक्ष्य शूरास्तथा परे, अरण्ये गृहवासे च शूराश्च अतिथि पूजने। ये तो सारे सरल शब्द है, कोई कठिन नहीं है। तो विद्या अध्ययन में शूर और विद्या को पढ़ने में और पढ़ाने में, रतः अर्थात निरंतर रमण करना, उसमें लगे रहना, और गुरु शुश्रूषया गुरु की सेवा करने में शूर, पितृ शुश्रूषया जो माता पिता हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, विद्वान हैं, उनकी सेवा में जो शूर है, मातृ शुश्रूषया माता के सेवा शुश्रूषा में, भैक्ष्य शूरा, भैक्ष्य अर्थात जो भिक्षावृत्ति में, भिक्षावृत्ति आदि में भी शूर है, क्योंकि जो पहले प्राचीन गुरुकुल परंपरा रही उसमें भिक्षा मांगते थे, जाके गांव से भिक्षा लेके आते थे। अरण्य गृहवासे, अरण्य में कभी वास करना पड़े तब भी शूर, उत्साही रहना, और घर में भी वास करें अथवा अतिथि पूजन करें, सभी जगह पर शूरवीर कौन होते हैं, किनको कहते हैं? तो कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में शूर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर, और अर्थात शूरवीर का मतलब क्या है? दृढ़ उत्साही, जो कुशल होता है, निपुण होता है किसी कार्य में, पराक्रम से युक्त होता है और तीव्रता से करता है, उसको शूरवीर कहेंगे। कोई भी कार्य हो उसको कुशलता से कर देता है। एक बताते हैं ना, तेल बुद्धि और रबर बुद्धि और काष्ठ बुद्धि। तेल बुद्धि क्या है? तेल जैसे एक जगह पर डाल दे तो पूरा फैल जाता है, ऐसे ही किसी को एक चीज संकेत कर दें कि भाई आप तुमको वहां से लाना है, तो एक चीज बताया गया तो क्या लाना है, कैसे लाना है, और सारा समझ के वो कर लेता है। तो उसको बोलते हैं तेल बुद्धि। एक बात संकेत करने पर उससे संबंधित 50 बातें समझ ले और उस कार्य को कुशलता से कर ले। और दूसरा है रबर बुद्धि। रबर बुद्धि क्या है? एक बार बताया, जितना बताया और उतना करेगा, फिर उतने में ही रह गया। जितना बताया उतना करता है और थोड़ा बहुत उसमें वहा करके कर लेता है। रबर को वो जैसे खींचते हैं फिर वो हो जाता है। तो उससे थोड़ा सा वो ये है कि कुछ बात बताए तो उससे संबंधित थोड़ा बहुत कार्य कर लेता है। और तीसरा है काष्ठ बुद्धि, जितना आप बताएंगे उतना ही करेगा। वो क्या है काष्ठ बुद्धि, किसको कहेंगे? मान लीजिए कि माता जी बोले कि बेटा ये जो यहाँ पर सुखाया गया है इनको कौवा से इसको रक्षा करना। किससे बताया? कौवा से रक्षा करना, कौवा से बचाना इसको। तो दूसरे यदि बिल्ली आके खा ले, तो बिल्ली आके खा रहा है, माता जी आके पूछा, अरे बिल्ली खा रहा है, माता जी आप तो कौवा से बताए थे मेरे को। तो ये क्या है? काष्ठ बुद्धि। जितना बताया उतना ही करना हो, दूसरे से नहीं बचा। तो ऐसे 3 बुद्धि बताते हैं, उदाहरण देते हैं। तो तेल बुद्धि जो है वो क्या है? शूरवीर का लक्षण है। तो शूर अर्थात दुष्टों के दलन,
दुष्टों का दलन करना और श्रेष्ठों के पालन करने में शूरवीर अर्थात दृढ़ उत्साही, उद्योगी और निष्कपट परोपकारी जो है। और अध्यापक की सेवा करने में शूर, जो अपने जनक की सेवा करने में शूर, तो माता पिता आदि की सेवा करने में जो शूरवीर होता है उत्साहपूर्वक माता पिता आदि की सेवा करता है, परोपकारी होता है, निष्कपट छल कपट से रहित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को शूर कह रहे हैं। जो माता की परिचर्या से शूर, परिचर्या अर्थात उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने के लिए भिक्षावृत्ति में शूर। जो सन्यासी है उसका धर्म क्या है? सर्वत्र भ्रमण करना, लोगों को अच्छे ज्ञान प्रदान करना, जो भी भिक्षावृत्ति मिल गया उसमें संतुष्ट रहना, फिर अच्छे कार्य में लगे रहना। वानप्रस्थ जो है वो वानप्रस्थ आश्रम के कर्मों को करे, वो उसका शूरवीर हो जाएंगे वो। और जो गृहस्थ हैं वो गृहश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं। शूर अर्थात क्या है? उत्साही, कुशलता से, पराक्रम से जो युक्त हैं, विशेष उपाय से जो कार्य को कर लेते हैं, सभी कार्यों में आगे रहते हैं, वे ही सब सुखों के लाभ कराने में अति उत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैं। जो अपना तन, मन, धन, विद्या और धर्म आदि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति शूरवीर कहते हैं। जो अपना तन, मन, धन, विद्या, धर्म, जो भी अपने पास गुण हैं तन मन धन से, उसको शुभ गुणों में व्यय करने में तत्पर रहता है, लगा ही रहता है। जो गृहस्थ आश्रम व्यक्ति है पंचमहायज्ञ करें, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो कुछ माताएं होते हैं जो लगे रहते हैं परोपकार में, पक्षियों को दाना खिलाते हैं और भिन्न भिन्न जगह पर सहयोग करते हैं, सभी अच्छे कार्य में लगे रहते हैं। घर में भी मेहनती रहते हैं और बाहर भी लोगों को प्रेरित करते हैं अच्छे अच्छे कार्यों के लिए, यज्ञ के लिए, परोपकार के लिए, और ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य मार्ग पर चलने के लिए। जो पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, कुशल होते हैं, उनको शूरवीर कहेंगे। जो सदा तन मन धन से अपने उन्नति के लिए प्रयत्नशील और समाज राष्ट्र के उन्नति के लिए पुरुषार्थी रहते हैं, वो क्या है? शूरवीर। तो हमें भी शूरवीर होना चाहिए। तो शूरवीर किनको कहा गया? तो ये कह दिए कि जो विद्या पढ़ने में शूरवीर होते हैं, दुष्टों के दलन करने में और उत्साही होते हैं, सर्वत्र जो सन्यासी है भ्रमण करके परोपकार करता है, वानप्रस्थी है उस आश्रम के कर्मों को करते हैं, जो अपना तन मन धन विद्या आदि अच्छे कार्य में लगा आदि को श्रेष्ठ कार्य में, शुभ कार्य में युक्त रखते हैं, उनको शूरवीर कहा जाता है। तो शूरवीर कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल चलता है और निरंतर पुरुषार्थी होता है और उसके लाभ को विचार करेगा। तो आलसी होने से क्या हानि है उसको विचार करेंगे। तो शूरवीर होने पर ही व्यक्ति अपना भी कल्याण करता है और कम समय में विशेष कार्य कर लेता है। ऋषि दयानंद जी क्या थे? शूरवीर थे। छोटे से काल में देखिए, कम समय के अंतराल में वो बहुत बड़ा कार्य कर लिए। वेदों का भाष्य, कितना प्रचार करना है ना, और बहुत बड़े बड़े कार्य कर लिए। तो शूरवीर व्यक्ति ऐसे विशेष योग्यता से युक्त होता है और अपने गुणों के माध्यम से लाखों करोड़ों मनुष्यों का जीवन परिवर्तन कर लेता है और उसको सुख से युक्त कर देता है उनको। ऐसे हमें समझना चाहिए।